Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. जो भी लोग इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा सेशन किस वे में चलता है। तो पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एंड देन उसके बाद मैं आपको उसके रिगार्डिंग ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेशन चलता है। हम कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस करते हैं। सो इन अ वे ये आपका एक रिवीजन सेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन फार्मूला 1 2024। तो फार्मूला 1 रेसिंग हुई और उस टूर्नामेंट का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ ये किसने जीता? यस, करेक्ट आंसर इज़ कार्लोस साइनास, ठीक है। तो यस, हमने देखा है कि लगातार जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जो है, कई सारे ग्रैंड प्रिक्स जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं, पर ये वाला जो ग्रैंड प्रिक्स का फार्मूला 1 रेसिंग जो हुई है ये किसने जीता है? आपका कार्लोस साइनोस। और ये कहाँ से हैं? स्पेन से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि सभी तो मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं, पर ये इन्होंने नहीं जीता है, तो ये कुछ अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड ब्रोस। तो सूरत डायमंड ब्रोस का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज गोविंद ढोलकिया, ठीक है। तो सूरत डायमंड ब्रोस क्या है? ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पे डायमंड्स के रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होती है एंड जो भी वर्किंग होती है वो यहाँ पे किया जाता है। पहले ये आपका मुंबई में स्थित था, अभी रिसेंटली इस बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन किया गया सूरत में, और अब ये सबसे मॉडर्न फैसिलिटी है डायमंड्स के इस ट्रेडिंग और डायमंड्स के बिज़नेस में, जो कि कहाँ पे स्थित है? सूरत में स्थित है, ठीक है। तो इसी का ही चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? गोविंद ढोलकिया जी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2024। तो वर्ल्ड टीबी डे 2024 किस दिन मनाया गया? यस, 24 मार्च को ये मनाया गया, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? यस, ऑप्शन नंबर ए, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। तो ये थी इस साल की थीम, ठीक है। आपके डेज तो पूछे ही जाते थे, पर अब देखा गया है कि थीम्स भी पूछे जाने लगे हैं, तो आप थीम्स भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सक्षम ऐप। तो सक्षम ऐप किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? यस, या फिर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों ये ऐप लॉन्च किया गया है? ताकि जो भी व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर जो भी एट द एज ऑफ 80 से अबव हैं, उनके लिए इस ऐप्स के थ्रू ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो घर बैठे वोटिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑप्शन चुनते हैं कि हाँ वो घर बैठे वोटिंग का फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर इलेक्शन कमीशन की टीम उनके घर पे विज़िट करेगी ऑन द डे ऑफ पोलिंग, जिस दिन भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग होगा। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उनकी जो होगा उनका वोट लिया जाएगा उनके घर पे ही, ठीक है। तो आप उस फैसिलिटी के लिए रजिस्टर करवा सकते हो सक्षम ऐप से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु इज़ सेट टू बिकम द आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को आयरलैंड की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टीश, ठीक है। इसे कहते हैं टीश, ना कि टियोसाचे, ठीक है। तो यंगेस्ट एवर, अब तक कोई भी इतना यंगेस्ट नहीं था आयरलैंड के हिस्ट्री में, ये जो हैं वो बनने वाले हैं, ये सबसे यंगेस्ट होंगे। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइमन हैरिस। ये कितने ईयर्स के हैं? 37 ईयर्स के हैं, ठीक है। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आयरलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट, हु विल बी द इंडियाज़ फ्लैग बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स गेम्स। तो पेरिस में अब ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं 2024 में, उसके ध्वजवाहक कौन होंगे? यस, ध्वजवाहक कौन होता है? जो ओपनिंग सेरेमनी में आपका जो भी आपके कंट्री से कंटिजेंट जाता है गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भी प्लेयर्स जाते हैं उन सबको लीड करके
सबसे आगे वो रहता है जो कि आपका ध्वजवाहक होता है, ठीक है, उसे हम फ्लैग बेरर कहते हैं। तो कौन होंगे इस साल के फ्लैग बेरर? यस, करेक्ट आंसर इज शरद कमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शरद कमल कौन है? एक आपके टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, ये आपके टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी इसमें भी ये चैम्पियन रहे थे, इसमें भी इन्होंने मेडल जीते थे, तो इसीलिए इनको फ्लैग बेरर चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्कॉलर्स वेर अवॉर्डेड द इनॉग्रल ग्लोबल इनक्वालिटी रिसर्च अवार्ड? तो इनॉग्रल इस पहली बार ये अवार्ड की घोषणा की गई थी, ग्लोबल इनक्वालिटी रिसर्च अवार्ड की, तो ये पहली बार है, तो ये आपका आपका स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मतलब जो भी ये फर्स्ट्स होते हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं। तो यस, कौन से हैं वो दो लोग जिन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बीना अग्रवाल और जेम्स बियोस, ठीक है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कोई भी इनइक्वालिटी के बेसिस पे कोई भी फाइंडिंग को लाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है, यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छी सी खोज करता है या फिर बहुत अच्छी सी डेटा दे देता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। तो पहली बार इस साल ही ये इस अवार्ड की शुरुआत की गई और कौन जीते इस अवार्ड को? बीना अग्रवाल और जेम्स बियोस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड टू एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे नेम्ड आफ्टर हिंदू डेइटीज शक्ति एंड शिवा? तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें दो एंशियंट स्टार्स की खोज की गई है जिसको हिंदू डेइटीज़, जो हिंदू देवी देवता हैं, उनके नेम से रखा गया है, जिनका नाम शक्ति और शिवा है। तो कौन से हैं वो दो स्टार्स है, शक्ति और शिवा? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आइडेंटिफिकेशन दिया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी, जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी में स्थित है और इस इंस्टीट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइजेशन दिया। ऐसा कहा गया है कि जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बन रही थी तब ये जो स्टार्स थे शक्ति और शिवा, ये दोनों भी आके मिल गए और इससे क्या हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी का बनने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही फास्ट हो गया, ठीक है। और इन दोनों स्टार्स में ऐसे हैवी मेटल्स नहीं थे जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, ऐसे कोई हैवी मेटल्स नहीं थे। और यस, मिल्की वे गैलेक्सी में आके उस फॉर्मेशन के टाइम पे मिल गए तो और जल्दी बन गई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसा इस इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया था इन दोनों स्टार्स के रिगार्डिंग, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज़ द अप्रूव्ड नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर? तो चंद्रयान 3 जो इंडिया ने लॉन्च किया था उसका जो लैंडर था विक्रम, वो किस साइट पे लॉन्च किया था ना, उस साइट को कौन सा नाम दिया गया है? यस, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया ने तो कहा था पर उसको रिकॉग्नाइजेशन अगर आप ग्लोबली चाहते हो कि उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले तो उसका एक प्रोसेस होता है, तब उसको अप्रूवल मिल चुका है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटिशियो शिवा शक्ति, ठीक है। क्यों ये नाम रखा गया था? शिवा रिप्रेजेंट्स मस्कुलाइन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और शक्ति रिप्रेजेंट्स फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा माना जाता है ना हिंदुइज्म में कि मस्कुलाइन और फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के मिलाव से ही हमारा यूनिवर्स बना था, है ना। तो यस, ये नाम रखा गया और इसे किसे अप्रूव किया? IAU ने, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो वर्किंग ग्रुप है फॉर द प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो वर्किंग ग्रुप है फॉर प्लानिटरी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर इज जो ये नामकरण से रिलेटेड उसका जो ग्रुप है, उन्होंने IAU के ग्रुप ने ये नाम अप्रूव किया। क्या है? स्टैट्यू शिव शक्ति, ठीक है। ये भी आपका नाम, आपका ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है जी। So yes, this was it for the today's session. I hope you have liked it. If you have any feedback regarding the session, आप दे सकते हो फीडबैक कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके सेशन पसंद आया तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो, उनके पढ़ाई में भी हेल्पफुल हो
और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। सो यस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन।